रात होने पर हम पानी के अंदर का सीन देखते हैं, जहां हमारा एमसी दिन भर की डिवॉवरिंग के बाद एक चट्टान पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन उसे जगा देता है। उसमें यह होता है कि उसे 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। वह देखता है कि उसकी सिस्टम मरमेड उसे ही देख रही होती है, जिस वजह से वह निराशा जताते हुए उससे कहता है, इतनी सी वृद्धि के लिए इतनी सारी मेहनत, ये कैसे उचित है। तभी अचानक उसने बहुत से ब्रेड क्रम्ब देखे जो कोई पानी में डाल रहा था। वह बिना वक्त गवाए सारे ब्रेड क्रम्ब को खाने लगता है, जिससे उसे 0.5 इवोल्यूशन पॉइंट मिले। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि इतनी देर रात कौन है जो मछलियों को खाना खिलाता है, और जिस वजह से जांच करने का फैसला करता है। हम पानी के ऊपर एक लड़की को देखते हैं जो ब्रेड क्रम्ब पानी में डाल रही होती है। वह अपने हाथ में रखे लॉकेट को देखकर रो रही होती है, जिसमें उसकी किसी और के साथ खींची हुई तस्वीर होती है। तस्वीर देखते हुए कहती है, हम एक दूसरे को देखने के कितने करीब थे। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे आने का इंतजार करोगे, लिनहाओ। लिनहाओ, ये नाम सुनकर हमारा एमसी भी सोच में पड़ जाता है कि मेरा नाम भी तो यही है। क्या हाल ही में उसके पति का निधन हो गया था। बेचारी बहुत उदास लगती है। अचानक उसका लॉकेट हाथ से छूट गया। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो गई, क्योंकि वह पेंडेंट पानी में गिर जाता है, जिससे बचने के लिए सभी मछलियां दूर हो जाती हैं। अपने प्यार की आखिरी निशानी खोकर वो और भी दुखी हो जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी उससे पूछता है, कैप्टन लो, हम यहां से जा रहे हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। उसने हाँ कहा और वहां से जाते वक्त वादा किया कि वह मजबूत रहेगी, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वह उसे ढूंढ लेगी। इसी बीच हमारा मुख्य पात्र उस लॉकेट को देख रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर है, जिससे उसे समझ आया कि वो शियाओ है। वह बहुत तेजी से सतह की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे डर था कि शियाओ कुछ गलत कदम ना उठाए। वो उससे कह रहा था, शियाओ लापरवाह मत बनो, मेरा इंतजार करो शियाओ, मेरे लिए रुको। आखिरकार जब वह सतह पर पहुंच जाता है तो चिल्लाने लगता है कि मैं अभी भी यहां हूं, शियाओ ये मैं हूं, लिनहाओ। लेकिन शियाओ चली गई थी। वो परेशान हो गया और रोने लगा, ये कहते हुए कि बातें नहीं कर पाना ये कितना जोखिम भरा है शियाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तभी उसे लॉकेट की याद आई जो गहराई में जा रहा था। वह तुरंत उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने देखा वो बहुत ही गहराई में जा चुका होता है, जहां एक से बढ़कर एक शिकारी मछलियां मौजूद थीं। उसे पता था कि उसे किसी भी कीमत पर उनका विशेष स्मृति चिन्ह वापस लाना है, लेकिन उसे अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट होने लगता है, क्योंकि वहां जाने के लिए वो बहुत कमजोर है। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, क्यों हमें हमेशा दूरियों का सामना करना पड़ता है, और फिर से रोता है। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को प्रेरित करते हुए कहा, मेरा इंतजार करो शियाओ। इतना कहते ही वह पानी के अंदर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद हम एक छोटी मछली को देखते हैं जो पानी में तैर रही होती है कि वहां एक लाल रोशनी आती है जो उसे निगल लेती है। वह लाल रोशनी और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है, जो पागलों की तरह छोटी मछलियों को खा रहा होता है। उसके मन में एक ही विचार होता है, जल्दी से जल्दी लेवल अप करना। इस नज़ारे को देख मरमेड सिस्टम भी हैरान थी। वह कहती है, आमतौर पर लोग ऐसी बात को लेकर दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन मैंने कभी इतनी उत्साहित मछली नहीं देखी। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, होस्ट अपने इवोल्यूशन की कंडीशन पूरी कर ली है, और क्या आप इवोल्व करना चाहेंगे। उसने कहा, ये इवोल्यूशन मुझे कहाँ ले जाएगा, और हाँ के विकल्प को छूना तो उसके शरीर से बिजली के करंट जैसे एनर्जी निकलने लगी। तब उसकी सिस्टम ने कहा, जितना कि आसमान है। 1 घंटे बाद इवोल्यूशन पूरा हो गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने मरमेड सिस्टम को देखा, जो उसे बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से वह डर गया और उस पर चिल्लाया, पागल सिस्टम, तूने तो मुझे डरा दिया। लेकिन सिस्टम ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हें लेवल अप करने में इतना समय क्यों लगा। सवाल का जवाब देने की बजाय उसने उससे कहा, वो थोड़ा लंबा और बड़ा हो गया है, और उसके अब लोहे जैसे मजबूत पंख है। उसकी सिस्टम ने शरारती लहजे में पूछा कि उसका कौन सा हिस्सा बड़ा हुआ है। उसने उससे कहा, मैं एक मछली हूं, तो तू ही सोच क्या बड़ा हुआ होगा। उसने सोचा कि शायद उसकी सिस्टम एक बेहया मरमेड है। उसने उसकी अपडेटेड स्टेटस विंडो देखी, जिसमें उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, वजन 4 किलो, कॉम्बैट पावर 1.2। उसे कुछ नए स्किल भी मिले, मैटी टेल स्वाइप, स्टील स्केल आर्मर, और अब उसे 200 पॉइंट्स लगेंगे उसके अगले एवोल्यूशन के लिए। उसने पूछा कि क्या उसके नए स्किल अच्छे हैं। उसकी सिस्टम ने समझाया कि उसके पंख 3 सेकंड के लिए लोहे जितने मजबूत हो जाएंगे,
और इसका कूल डाउन 10 सेकंड है। उसे यह बहुत प्रभावशाली लगा। उसने पास ही में देखा कि कुछ मछलियां एक मरी हुई मछली को खा रही हैं, तो वह वहां गया और उन्हें बूढ़े तरीके से पीटने लगा कि तभी अचानक एक बड़ी मछली आई जो उसे निगल गई। लेकिन उसकी बूढ़ी किस्मत की एमसी ने अपनी दोनों स्किल एक साथ इस्तेमाल की और उसके दांत तोड़ दिए। वह मछली रोते हुए वहां से भाग गई। उसके इस शानदार परफॉर्मेंस से उसका सिस्टम अपडेट हुआ, जिससे उसे एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उसे एक नॉर्मल और डिफिकल्ट क्वेस्ट पूरी करनी थी। नॉर्मल क्वेस्ट 100 ब्लैक शेल झींगों को खाना था, जिससे उसे बेहतर दृष्टि रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी। और डिफिकल्ट क्वेस्ट में उसे एक म्यूटेटेड क्रिएचर को खाना होगा, जिससे उसे रैंडम स्किल मिलेगी। वह आश्चर्यचकित हुआ और मरमेड सिस्टम से पूछा कि क्या वह भी इस तरह क्वेस्ट पूरे कर सकता है, और इस तरह खाने से और इवॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा। सिस्टम ने उससे कहा, क्वेस्ट को पूरा करने का असली इनाम इससे कहीं अधिक है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उम्मीद के साथ उससे पूछता है, क्या यह मुझे फिर से इंसान बना सकता है? जवाब में सिस्टम उसे कहती है, जैसा कि कहा जाता है, कुछ भी संभव है। उसने मुड़कर देखा और सोचा कि वह गहरे पानी में जाकर और इवॉल्व करके अपने क्वेस्ट पूरे करेगा। उसने सोचा कि अगर इंसान बनने की संभावना है, तो उसकी पहली प्राथमिकता उनका स्मृति चिन्ह वापस लाना है। जब वो गहराई में जाने लगा, तो सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि गहरे पानी में जाना बहुत खतरनाक है और वो वहां मारा जाएगा। लेकिन वह हर हाल में उनका स्मृति चिन्ह लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तो उसने कहा कि उसे इसे दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद हम उसे एक घास के पीछे छुपकर आसपास की स्थिति पर नजर रखते हुए देखते हैं। उसने देखा कि लॉकेट के आसपास कोई भी समुद्री राक्षस नहीं है। इसलिए उसने सोचा यह सही समय है उनका स्मृति चिन्ह वापस लाने का। जब बड़ी मछलियां जो लॉकेट के चारों ओर घूम रही थीं, वहां से चली गईं, तो उसने यह मौका देखा और लॉकेट की ओर तैरना शुरू किया। लॉकेट मिलने से उसे खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी डर में बदल गई जब उसने एक बड़ी सांप मछली को लॉकेट के चारों ओर घेरे में देखा, जो उसे लिन त्यान प्राचीन शहर में महसूस किए गए भावों को याद दिला गया। वही डरावना अनुभव उसे फिर एक बार महसूस हुआ।